मच गया है। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद जेके लोन में प्रसूता की मौत हुई है। सर्जरियन के कुछ घंटे बाद 3 प्रसूताओं की तबियत बिगड़ी थी। सरकारी अस्पतालों में भर्ती 200 से अधिक प्रसूताओं में डर का अब माहौल बना हुआ है। तो देखिए 3 महिलाओं की यहाँ पे तबियत बिगड़ी थी और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद तमाम जो महिलाएं वहां पर प्रसूताएं हैं उनमें अब डर का माहौल है, भय की स्थिति बनी हुई है। संक्रमण की वजह से किडनी फेल होने की संभावना जताई गई है। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि संक्रमण की वजह से जो उनकी किडनी है वो फेल हो गई थी और ये संभावना जताई जा रही है कि यही वजह है कि उनकी मौत हुई है। जोगेंद्र महावत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, अभी देखिए कुछ दिन पहले ही यहाँ पर खबर निकलकर सामने आई थी कोटा में जिस प्रकार से प्रसूताओं की मौत हुई थी। मामला ठंडा नहीं हुआ था कि यहाँ पे फिर से इस प्रकार की घटना, बेहद चिंताजनक। देखिए बेहद चिंताजनक और गंभीर भी ये मसला है क्योंकि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में पायल और ज्योति नाम की 2 प्रसूताओं की मौत हुई थी, जिसमें अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। उसमें अभी कार्रवाई चली रही थी, जांच चली रही थी कि देर रात को जेके लोन अस्पताल, जो कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर भी देर रात को एक महिला की जिसका नाम प्रिया है उसकी मौत हो गई है। उस महिला और उसके साथ 2 अन्य महिलाओं का जो है शुक्रवार को ऑपरेशन किया गया था। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद में इन लोगों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अचानक से प्रिया की तबीयत खराब होने लग गई। उसके बाद उसकी देर रात को मौत हो गई। परिजनों का साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि अस्पताल प्रशासन अगर समय रहते इलाज मुहैया करवा देता, समय रहते इलाज का पूरा ध्यान रख लेता, तो जो प्रिया है उसकी मौत नहीं होती। और अन्य जो प्रसूता है उनकी भी अब संभावना जताई जा रही है कि उनकी भी किडनी जो है वो फेल हो गई है और उनको भी ऑब्जर्वेशन पे लिया गया है। निश्चित तौर पर सरकारी अस्पतालों में अब जो दूसरी प्रसूताएं जो एडमिट हैं उनमें अब डर का माहौल बन गया है। कई परिजनों ने अपनी जो प्रसूताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको दूसरे अस्पतालों में ले जाना शुरू कर दिया। निजी अस्पतालों में उनका कहना है कि हमें जान प्यारी है, भले हमें जमीन बेचकर ही महिला का उपचार करवाना पड़े, मकान बेचकर उपचार कराना पड़े, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों पर से जो भरोसा है वो लगातार उठता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर योगेंद्र, ये बताइए कि जब ये मामला निकलकर सामने आया तो क्या जो प्रबंधन है अस्पताल का उसकी ओर से कोई बयान सामने आया? क्योंकि जिस प्रकार से परिवारजन कह रहे हैं कि यदि समय पर इलाज हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। देखिए अस्पताल प्रबंधन का अभी तक जो हमारे पास जो सामने आया है बयान, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि हार्ट फेलियर की वजह से महिला की मौत हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। क्योंकि अस्पताल प्रशासन भी अब स्वाभाविक सी बात है कि अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद ही अचानक हार्ट फेल क्यों हुआ, या सिजेरियन ऑपरेशन के बाद ही दो महिलाएं उनकी किडनी पर असर क्यों हुआ। इसके पहले भी अगर हो सकता था तो असर हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन अपनी गर्दन बचा रहा है, इसलिए उस बयान को अनगढ़ंत बता रहा है। लेकिन अभी तक जो है ऑफिशियली बयान अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना तो क्या है कि इसकी जांच होगी योगेंद्र? क्या परिवारजनों की ओर से जांच को लेकर भी कुछ कहा गया? पुलिस को शिकायत दी गई हो, एफआईआर दर्ज हुई हो किसी के खिलाफ? देखिए अभी तक पुलिस को शिकायत दी गई है और हमेशा जैसे पहला जो मुद्दा हुआ था उसके अंदर भी जांच की बात की गई थी और चिकित्सकों से ना करवाकर मजिस्ट्रेट से जांच कराने की इसमें मांग की गई थी। और आज भी जो है मजिस्ट्रेट से जांच कराने की मांग की गई, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर ही अपने साथी डॉक्टर को बचाने का पूरा प्रयास करेगा, इसलिए मजिस्ट्रेट से जांच होना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही सारी स्थिति साफ होगी। फिलहाल जो महिला है जिसकी मौत हुई है उसके शव को मोर्चरी में रखवाया है और मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद ही सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल योगेंद्र, क्योंकि देखिए डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। साक्षात जमीन पर यदि कोई भगवान है तो वो डॉक्टर ही है। यदि उनकी ओर से इस प्रकार की लापरवाही होगी और लापरवाही से किसी की जान चली जाए तो तमाम जो प्रसूताएं अभी अस्पताल में भर्ती है, जरा सोचिए किस प्रकार का डर उनके मन में होगा। कल कोई गया है, कल उनकी भी बारी आ सकती है यदि इसी प्रकार से लापरवाही लगातार बनी रही तो। निश्चित तौर पर सरकारी अस्पतालों में देखा जाता है और परिजन जो है, इसके पहले भी कई परिजनों से हमारी बातचीत हुई है, मरीजों से बातचीत, उनका कहना है कि जब हम वहाँ के स्टाफ को इस बारे में जानकारी देते हैं कि भाई मरीज की तबीयत खराब है, उसको एक बार देख लो, या ग्लूकोज खत्म होने वाला है तो एक बार देख लो, तो तकरीबन 15 मिनट तक तो स्टाफ वहाँ से हिलता नहीं है। निश्चित तौर पर लापरवाही सामने है और जब मजबूरन जब परिजन को गुस्सा होना पड़ता है तो फिर स्टाफ हड़ताल पर चले जाते हैं और स्ट्राइक करने लगते हैं, परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते, जिसका खामियाजा 3 महिलाओं की मौत के बाद जो है वो सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन को गंभीर होने की जरूरत है। जो लापरवाह चिकित्सक है उनके खिलाफ
जो है कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जो मौजूदा ड्यूटी स्टाफ है उस समय मौजूद रहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके अलावा जांच भी करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो 2 महिलाओं की मौत हुई, उसके बाद जिस वार्ड में उनकी तबीयत बिगड़ी थी वहां पर फंगस और काफी गंदगियां थी, लेकिन उसको सैनिटाइज कर दिया गया ताकि उसके सबूत को मिटाया जा सके। तो इस तरह की जो लापरवाही सामने आती है वो कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ जाती है। और ये भारी वो पड़ना, यानी परिजनों का तो परिवार उजड़ गया, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो हंसते खिलखिलाते फोटो खिंचवाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। सरकार ने हालांकि एक्शन लिया है, लेकिन अभी भी जैसे शुरुआत से हम बताते आ रहे हैं कि जब भी कार्रवाई होती है तो जो छोटे स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन मौजूदा जो डॉक्टर उस समय मौजूद होते हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। तो निश्चित तौर पर जब तक इस तरह के बड़े एक्शन नहीं होंगे तब तक अस्पताल प्रशासन की जो व्यवस्था है वो नहीं सुधर सकती। बिल्कुल योगेंद्र, क्योंकि देखिए किस तरह से सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इस तरह से सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो मासूम जानें हैं वो जाती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे केवल वो उन प्रसूताओं की जानें नहीं गई हैं, वो जो बच्चा था वो जो यहाँ पर आ भी नहीं पाया, जिंदगी जी भी नहीं पाया, जन्म भी नहीं ले पाया, वो भी तो उनके साथ मारा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।